इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 21। क्वेश्चन नंबर 1 है अ साइफर इन विच द ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। ये ऑप्शंस है और इसी के जस्ट बाद आंसर डिस्प्ले है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांसपोजिशन बेस्ड। सो अ साइफर इन विच द ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, उसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोजिशन बेस्ड। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे वो रिगार्डिंग नेटवर्क सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बेस्ड है सारे वीडियोस। सो अ साइफर इन विच द ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड इज ट्रांसपोजिशन बेस्ड। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In transposition based cipher, the order of the plain text is not preserved. They can be very simple to identify. Now next question देखते हैं. Next is plain text is the data after encryption is performed. Is it true or false? So it is false. प्लेन टेक्स्ट के ऊपर तो एनक्रिप्शन किया जा रहा है, ठीक है। सो प्लेन टेक्स्ट जिसपे एनक्रिप्शन होता है, सो इट इज़ द डाटा प्रीवियस टू एनक्रिप्शन, उसको प्लेन टेक्स्ट कहेंगे ना। आफ्टर एनक्रिप्शन तो वो चेंज हो गया है डाटा प्लेन टेक्स्ट से, उसका नाम अलग होता है, वो हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। प्लेन टेक्स्ट इज द डाटा आफ्टर एनक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड, सो इट इज़ फॉल्स। सो इसका ट्रू क्या होगा कि प्लेन टेक्स्ट इज द डाटा बिफोर एनक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। साइफर इज द एल्गोरिदम यूज्ड इन एनक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट इज द डाटा आफ्टर एनक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड। देखिए क्या होता है, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको हम पीटी करके लिख देते हैं। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एनक्रिप्शन किया जाता है, ठीक है, इस पर एनक्रिप्शन किया जाएगा। एनक्रिप्शन के लिए बेसिकली जो एल्गोरिदम है उसको कहते हैं साइफर। साइफर इज द एल्गोरिदम यूज्ड इन एनक्रिप्शन। इस प्लेन टेक्स्ट पे एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा जब प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, तो जो रिजल्टिंग टेक्स्ट मिलेगा उसको हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट। ये प्लेन टेक्स्ट जैसा नहीं रहेगा, इसको समझना फिर डिफिकल्ट भी होता है, इसमें ऑर्डर बदल दिया जाता है हर चीज़ का, ठीक है। सो एनक्रिप्शन से बिफोर प्लेन टेक्स्ट होता है और आफ्टर साइफर टेक्स्ट। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, प्लेन टेक्स्ट इज द डाटा आफ्टर एनक्रिप्शन इज परफॉर्म, तो ये गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन एनक्रिप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन एनक्रिप्शन। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, की। अ यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन एनक्रिप्शन इज की। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द की इज द यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसका यूज क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट द साइफर टेक्स्ट एंड डेक्रिप्ट इट बैक। की मदद से वो जो प्लेन टेक्स्ट से एनक्रिप्शन होकर साइफर टेक्स्ट किया जाता है, तो उसमें की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी मदद से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट किया जाता है, और फिर उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट करने के लिए भी एक की रिक्वायरमेंट होगी। उसको डेक्रिप्ट मतलब रिसीविंग एंड पे जैसे साइफर टेक्स्ट गया, उसको डेक्रिप्ट करके फिर से प्लेन टेक्स्ट में किया जाता है ताकि उसको समझा जा सके, तो उसके लिए भी की ज़रूरत पड़ती है। सो की इज़ यूज टू क्रिएट द साइफर टेक्स्ट एंड डेक्रिप्टेड बैक। जो प्लेन टेक्स्ट को इसको साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में किया जाता है उसको डेक्रिप्शन कहा जाता है, और प्लेन टेक्स्ट को जब साइफर में किया जाता है उसको एनक्रिप्शन कहेंगे। लेकिन वापस से जब साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम डेक्रिप्शन कहते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया, अ यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन एनक्रिप्शन इज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ क्रिएटिंग अ डी यूजिंग एनक्रिप्शन एंड डेक्रिप्शन टेक्निक्स। ये देखिए ये होगा एंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये ए डी नहीं होगा, यहाँ पे एन इज मिसिंग, एंड। स्टडी ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग एनक्रिप्शन एंड डेक्रिप्शन टेक्निक्स, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। इस एंटायर प्रोसेस को जिसमें एनक्रिप्शन डेक्रिप्शन ये टेक्निक्स यूज होती हैं, इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग एनक्रिप्शन एंड डेक्रिप्शन टेक्निक्स इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग द एनक्रिप्शन टेक्निक्स। एनक्रिप्शन हुआ, डेक्रिप्शन, ये सारी प्रोसेसेस
किसके अंडर आएंगे? क्रिप्टोग्राफी के अंडर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट. दिस इज नोन एज बी, एनक्रिप्शन, जो हम पीछे देख चुके, जिसको साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं. प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके, अनरीडेबल टेक्स्ट मतलब उसको समझा नहीं जा सकता, उसमें ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, उसको मीनिंगफुल करने के लिए तो वापस से प्लेन टेक्स्ट में किया जाता है. तो अनरीडेबल टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में जब करते हैं उसको डिक्रिप्शन कहते हैं, और प्लेन टेक्स्ट को जब अनरीडेबल टेक्स्ट कह लीजिए या साइफर टेक्स्ट कह लीजिए, इस प्रोसेस को कहेंगे एनक्रिप्शन. ठीक है. और जैसे सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल टेक्स्ट में करके एनक्रिप्ट करके डाटा भेज दिया ताकि बीच में कोई इसको छेड़छाड़ ना कर सके, समझ ना सके इस डाटा को, यदि रिसीव भी हो गया किसी को. एंड जो रिसीवर है उसको तो ये रिसीव हुआ है अनरीडेबल टेक्स्ट, तो वापस से उसको यदि समझना है उस टेक्स्ट को, तो उसको डिक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, इसको डिक्रिप्शन प्रोसेस कहेंगे, उसके थ्रू अनरीडेबल टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो प्लेन टेक्स्ट सेंडर जो रिसीवर है वो समझ पाता है. तो एनक्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट है और डिक्रिप्शन की भी. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट इज नोन एज एनक्रिप्शन. और इसी का उल्टा यदि होता द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनरीडेबल टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट, तो वो हो जाता डिक्रिप्शन. सो एक्सप्लेनेशन होगा, एनक्रिप्शन is the process of transforming readable text, that is plain text, to make it unreadable to anyone except those possessing special knowledge, usually referred to as a key. ये किसकी मदद से किया जाता है? की, जो कि ये क्वेश्चन में हम पहले देख चुके, बाकी इसको आप अच्छे से एक बार रीड भी कर लीजिएगा. The process of transforming plain text into unreadable text is encryption. Now next question है, एन एल्गोरिदम यूज इन एनक्रिप्शन इज रेफर्ड टू एज साइफर. जिस एल्गोरिदम का यूज़ होता है एनक्रिप्शन में, उस एल्गोरिदम को क्या कहा जाता है? साइफर. ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सच है. सो एन एल्गोरिदम यूज इन एनक्रिप्शन इज रेफर्ड टू एज साइफर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द स्टेटमेंट इज ट्रू. साइफर इज द एल्गोरिदम यूज इन एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन इज मेकिंग रीडेबल टेक्स्ट एज अनरीडेबल टू कीप इट सिक्योर्ड. मतलब प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल का मतलब साइफर टेक्स्ट में, ताकि इसको कोई समझ ना सके, तो सिक्योरिटी मेंटेन रहती उस टेक्स्ट की. सो एन एल्गोरिदम यूज्ड इन एनक्रिप्शन इज रेफर्ड टू एज साइफर. दिस इज ट्रू. नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 7. अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट रीडेबल अगेन. जो अनरीडेबल टेक्स्ट हुआ था, जिसको एनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी कह सकते, साइफर टेक्स्ट कह लीजिए उसको वापस से रीडेबल फॉर्म में करना, मतलब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना. तो ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि ये क्या प्रोसेस है. सो दिस इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, दैट इज डिक्रिप्शन. अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट रीडेबल अगेन. सो दिस इज नोन एज डिक्रिप्शन. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन. मतलब प्लेन टेक्स्ट को जब अनरीडेबल टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज करते हैं उसको एनक्रिप्शन कहा जाता है, और वापस से जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है या अनरीडेबल टेक्स्ट है उसको रीडेबल टेक्स्ट में करना है. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिक्रिप्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इंफॉर्मेशन रीडेबल अगेन. ठीक है. अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट रीडेबल अगेन इज नोन एज डिक्रिप्शन. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.